वेलकम स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। एज यू नो कि लॉकडाउन की वजह से हमारे स्कूल बंद है और आप घर से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें हेल्प करने के लिए हम लोग वीडियो लेकर आ रहे हैं। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आज हम इंडिया के अंदर जब यूरोपियंस आए थे, यूरोप के लोग आए थे, बाहर से लोग आए थे, वो कैसे आए थे, क्यों आए थे, किस रीज़न से आए थे, वो आज हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो पूरा चैप्टर अच्छे से समझना और अपने बुक और पेन आपको साथ में रखनी है, जिसकी वजह से जो नोट्स मैं आपको बोलूँगा वो नोट्स आपको उसमें नोट डाउन करना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। Introduction. Today, we can get anything from the world at our doorstep. In the same way, Indian goods are also exported abroad. All this is due to world trade. Many Indian companies are constantly giving their services to overseas nations since years. देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की कि आपको क्या कहें कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आपको डोर स्टेप यानी कि आपको दरवाजे पास मिल जाएगी। इनका कहने का मतलब क्या है कि इंडिया के बाहर की भी अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको इंडिया के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। उसके पीछे का रीज़न क्या है? आपने एक वर्ड देखा, इसके अंदर आया वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड का मतलब क्या होता है कि भाई पूरी दुनिया है वो एक दूसरे के साथ क्या करती है, ट्रेड करती है, यानी कि व्यापार करती है, बिजनेस करती है। तो हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो काफ़ी चीज़ें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। अभी आप सोचते होंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, आपने सुना होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या है, लेकिन फिर भी एक बार समझा देता हूँ। इंपोर्ट करना क्या होता है कि बाहर से कोई चीज़ है उसको यहाँ पर लाना। जैसे क्या पेट्रोल है वो अपने इंडिया के अंदर नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि बाहर से लाते हैं। और एक्सपोर्ट करना यानी क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज़ें हैं जो हम यहाँ से बाहर बेचते हैं। जैसे कि हम अगर यूएई की बात करते हैं, जैसे कि आप सबको पता है वहाँ पे ज़मीन में से क्या निकलता है, तो कि पेट्रोल है, ऑयल निकलता है वहाँ पे, और पूरा डेजर्ट एरिया है तो खेती करने में पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब कोई चीज़ वहाँ उगे। आपको क्या मिलेगा, तो कि खजूर है, ऑयल है, ये चीज़ें जो अवेलेबल होगी। तो बाकी सब चीज़ें वो कहाँ से लाते होंगे, तो कि दूसरी जगह से वो लोग एक्सपोर्ट होता है, जो सामान वो लोग उनके पास आता है, वहाँ से लाते हैं। तो हम यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ के अंदर सामान एक्सपोर्ट करते हैं और जो हमारे पास नहीं है उसको हम लाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट करना। In the same manner, some of the foreign enterprises are providing their services to us. Activity. Students will collect the information relating to foreign companies working with Indian collaboration. Teachers will discuss it in the class. To establish any business in a different place, people have to leave their village, city, state or country. This has been happening since ages. The prosperity of India led many people of the world tending towards it. All Indians believe in Atithi Deva Bhava, hence everyone is welcome in our country. आपको यहाँ पे एक चीज़ इन्हें बताइए कि अगर किसी को कोई भी बिजनेस करना है तो उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल इन्हें दिया था कि भाई पहले के ज़माने से ये चला हुआ आता है कि अगर कुछ बिजनेस करना है, व्यापार करना है तो एक दूसरी जगह पर आपको जाना होगा। इसी तरह से एक वर्ड जो आपने ऑलरेडी सुना है कि अतिथि देवो भव, मुझे पता है आपको इसका मीनिंग पता है, फिर भी हम यहाँ पे इसकी डिस्कशन कर लेंगे कि ऑल इंडियन बिलीव इन, मतलब कि सब इंडियंस बिलीव करते हैं किस चीज़ के अंदर, तो कि अतिथि देवो भव। हियर एवरीवन इज वेलकम इन आवर कंट्री, मतलब कि हर कोई का स्वागत है। कोई भी जो हमारी कंट्री के अंदर आता है, जैसे कि आपके घर पे कैसे कोई मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, इसी तरह से हमारी कंट्री में आने वाले हर एक लोग उस कंट्री का मेहमान है, आपका मेहमान है। तो इसके लिए इन्होंने एक वर्ड दिया है जिसको हम बोलते हैं अतिथि देवो भव। As India has been a prosperous country since beginning, many traders have come to our country for trade. Hence, everyone has been welcomed. People from other countries were eager to trade with our country in order to earn wealth. देखिए, यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ कही है कि हम पहले से प्रॉस्परस तो है ही, मतलब थे ही, अभी भी है, पहले भी थे ही, मतलब हमारे पास हर कुछ चीज़ें थी जो दूसरे लोगों के पास नहीं थी, दूसरी जगह पर नहीं थी। तो दूसरे जो लोग हैं, दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो बहुत उतावल होते थे, मतलब बहुत ऐसे
ऐसा करते थे कि नहीं हमें इंडिया के अंदर जाना है, वहाँ पे हमें ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि उनको वेल्थ अर्न करना था, वेल्थ कमाना। उनको पता है कि इंडिया के अंदर जो चीज़ें मिलती है उसको हम वहाँ पे कम रेट में खरीद कर हम उसको ज़्यादा रेट के अंदर कहीं भी सेल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। इसलिए आसपास के लोग काफ़ी इंडिया के अंदर आकर बिजनेस करने के लिए ईगर होते थे कि नहीं हमें वहाँ पे जाकर बिजनेस करना है। Indian spices, linen, silk, indigo, and many other expensive commodities were in great demand in European countries. Hence, Europeans also wanted to trade with us. यहाँ आने की रीज़न सबसे बड़ी इनकी क्या थी कि हमारे जो मसाले हैं, स्पाइसेस है, कपड़े हैं, कॉटन क्लॉथ है, सिल्क का जो कपड़े हैं, सिल्क है, ये सब काफ़ी फेमस था। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छी उसमें क्वालिटी में मिलता था। दूसरी जगह पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। इसके लिए अलग अलग कंट्रीज से लोग खास ये बिजनेस करने के लिए, ये व्यापार ट्रेड करने के लिए इंडिया के अंदर आते। यूरोपियंस का हम डिस्कस कर रहे थे कि यूरोपियंस ऑल्सो वांटेड टू ट्रेड विथ अस। इस वजह से यूरोपियंस भी है वो हमारे साथ क्या करना चाहते थे? बिजनेस करना चाहते थे। Western and Eastern countries traded with each other through Alexandria and Constantinople. देखिए आपके सामने ये इन्होंने वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा पार्ट दिखाया है। उसके अंदर इन्होंने यूरोप से लेके इंडिया का रूट बताया है। उसमें दो चीज़ें हैं। देखिए फर्स्ट ये साइड जो बताया है वो एलेक्जेंड्रिया प्लेस के नाम है, दोनों कॉन्स्टेंटिनोपल एंड एलेक्जेंड्रिया। ये दोनों के वजह से, ये दोनों कनेक्शन है, कॉन्टेक्ट है, जिसके वजह से यूरोप और इंडिया के बीच के अंदर बिजनेस इजीली हो सकता है। Time to think. Can you think of the route used to trade in the past? Mainly water and roadways were used to trade in the past. ये एक चीज़ आप लिख सकते हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन करता है कि पास्ट था पहले के ज़माने में, एंशिएंट एज के अंदर कौन सा रूट है जो ये लोग बिजनेस के लिए यूज़ करते थे, उसका आंसर भी आपको इसमें दिया हुआ है कि ज़्यादातर वो लोग वाटर एंड रोडवेज, यानी कि दरिया का रास्ता और रोडवेज का यूज़ करते थे पहले। अभी आपको पता है कौन से यूज़ होते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, कैन यू थिंक ऑफ द रूट यूज टू ट्रेड इन द पास्ट, मतलब उस टाइम की बात हो रही है। Which route is used today? देखिए ये क्वेश्चन है, इसका आप आंसर यहीं पे पोस्ट करके भी आप पहला दे सकते हैं, फिर आप आगे वीडियो देखना के क्या दे रहे हैं। अभी हम कौन से रूट है वो यूज़ करते हैं, आपको सामने इमेज भी बताइए और आपको ऑलरेडी पता भी है कि कौन से रूट है। आप एक माइंड में रख लेना, इसके बाद वीडियो आगे देखिए। मैच हो रहा है कि कुछ मिस हो रहा है कि जो आपने नहीं बोला और उसमें दिखाया, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। At present, we trade through many ways like roadways, waterways, and airways. Today, railways, trucks, airplanes, and ships are the modes of transport for goods. In the past, Eastern and Western countries traded through the Gulf of Iran in northwest and the Red Sea. यहाँ पे आपको बताया है कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज है वो किस तरह से आते थे। आपको देखिए रूट दिखाया हुआ है, एक तो रेड सी के थ्रू आते थे और दूसरा रूट इन्होंने दिया है गल्फ ऑफ ईरान, वहाँ से होते हुए वो इंडिया के अंदर आते थे। And also by road routes of Central Asia. Arab countries did trade through this route for years. कई सालों तक यही रूट से ट्रेड किया गया। The land route to Europe was blocked when Turkish Muslims conquered Constantinople in 1453. अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आया कि जो लैंड रूट था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आपको स्टार्टिंग के अंदर मैंने रूट बताया था, उसको तुर्किश मुस्लिम के ने जब जीत लिया तब उन्होंने उस रूट को ब्लॉक कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। कि आप नोट डाउन अपने बुक में करना है आपको कि तुर्किश मुस्लिम्स जो थे उन्होंने जब कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर कब्जा किया तो उन्होंने उस रास्ते को बंद कर दिया। उसमें ईयर भी लिखा हुआ है कि कौन से साल में ये हुआ था, तो आप लिख सकते हैं इट्स इन 1453। The great demand of Indian goods in European markets compelled Europeans to explore new routes to India. अब उसको ब्लॉक करने के बाद क्या हुआ कि यूरोपियन मार्केट के अंदर इंडियन जो चीज़ें थी उसकी डिमांड बढ़ती गई। अभी कॉन्स्टेंटिनोपल का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया। अभी ट्रेड तो करना है यूरोपियन से किसी भी
तरह से, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उस फ़ायदे के लिए अब वो एक नया रूट ढूंढते थे कि हम कोई नया रास्ता ढूंढे जिससे कि हम इंडिया के अंदर पहुँच सकें और वहाँ से ट्रेड कर सकें। As time passed, certain courageous sea navigators initiated the discovery of new routes to India. कुछ टाइम गया, उसके बाद बहुत से हिम्मत वाले जो सेलर थे उन्होंने कोशिश की कि हम एक नया रूट है वो डिस्कवर करें इंडिया के लिए, मतलब इंडिया जाने के लिए। हम यहाँ से यूरोप से इंडिया कोई नए रूट से, किसी को पता नहीं, ऐसा कोई रास्ता ढूंढे और वहाँ से हम इंडिया पहुँचे। इसके लिए काफ़ी लोगों ने कोशिश की। Time to think. Which route is used to go to foreign countries these days? Airways are mostly used for commuting to foreign countries. Time to discuss. With the help of the word map, discuss these questions. Which areas do we come across while moving back from Europe to India? Which areas do we come across while moving from Portugal to India? Christopher Columbus. Columbus of Italy took the honor to explore a new route to India. He is believed to have taken the western sea route to reach the east. Time to discuss. Why did Columbus take the western sea route? According to Columbus, the earth is round, hence he imagined to reach east through the western sea route. आप लोगों ने शायद क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम तो सुना ही होगा। कौन थे वो आगे शायद इसमें हम आपको बताएंगे। उसमें क्वेश्चन किया गया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो रूट सिलेक्ट किया है उस रूट सिलेक्ट करने के पीछे का रीज़न क्या है। तो जिस तरह से आपको बताया कि उनको पता था कि जो अर्थ है हमारा उसका शेप कैसा है, तो क्या राउंड है, गोल है। उनको पता था कि जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वहीं से वो राउंड सर्कल की वजह से हम घूम के उस जगह पर वापस आ सकते हैं। तो उस डायरेक्शन के अंदर जाने से उनको पॉसिबल है कि शायद अगर वो इंडिया पहुंच सकते, क्योंकि ये सब क्या कर रहे थे, ये इंडिया जाने के लिए एक रूट ढूंढ रहे थे। तो उसके लिए क्रिस्टोफर कोलंबस भी निकले कि मैं ये डायरेक्शन में जाऊंगा और मुझे डायरेक्शन के आगे जाकर इंडिया मिल जाएगा। Columbus started his voyage to India in 1492, but accidentally he reached America. Till Columbus was alive, he remained in an illusion that he was the explorer of India. अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कोलंबस निकले तो थे इंडिया को ढूंढने के लिए, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो एक आइलैंड पे कुछ एक जगह पे पहुंच गए जहाँ पे उनको ऐसा लगा, इल्यूजन हुआ कि हाँ भाई मुझे इंडिया मिल गया। लेकिन वो कौन सी जगह थी, वो था अमेरिका। ये आपने सुना ही होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस, ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि हु डिस्कवर अमेरिका, तो उसमें इनका नाम आएगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ये पीछे उसका रीज़न है कि उस साइड के लोगों को रेड इंडियंस कहने का भी ये एक रीज़न है। देखिए इसके अंदर आगे समझाएंगे आपको। Facts to know. Even today, the term Red Indians is used for the earliest inhabitants of America and the West Indies for the coastal islands. Vasco da Gama. Vasco da Gama was a successful Portugal explorer who discovered the new sea routes to India. ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी एक और नोट बनेगी। वास्को ड गामा का पॉइंट है, वास्को ड गामा वो सक्सेसफुल पोर्चुगल। देखिए क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो इटाली से थे, ये है पोर्चुगल के, ये पोर्चुगल है। इन्होंने क्या किया था कि वास्को ड गामा वो सक्सेसफुल पोर्चुगल एक्सप्लोरर हु डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया, मतलब नया सी रूट टू इंडिया किसने ढूंढा, तो क्या वास्को ड गामा। तो ये वीडियो को पॉज करके यहाँ से आपको ये नोट बनानी है। On 8th July 1497, Vasco da Gama led a fleet of 4 vessels with 170 crew members from the Lisbon port.
Vasco da Gama wandered through the island named the Cape of Good Hope, which was the southernmost tip of South Africa, and then, with the help of an Indian sailor, Muhammad ibn Mazin, through the Indian Ocean, he reached Calicut Port, situated at the coast of Cappadocia, on 22nd May 1498. जी, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया वहाँ से लिस्बोन से स्टार्ट करते हुए वो साउथ अफ्रीका के सबसे नीचे वाली जगह पर द केप ऑफ गुड होप पर पहुँचे। वहाँ से होते हुए वो एक इंडियन सेलर जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मस्जिद, उनके थ्रू वो इंडियन ओशन से होते हुए इंडिया पहुँचे, जहाँ पे कापंडूसी कौन सी तारीख को पहुँचे? तो 22 मई 1498। ये भी आपको एज ए नोट आपको लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर। In those days, the king of Calicut was Zamorin. He gave a grand welcome to Vasco da Gama and his crew members. इंडिया में वो जहाँ पे पहुंचे थे ना, वहाँ पे एक राजा था जमूरियन, उन्होंने उनका ग्रैंड वेलकम किया। उन्होंने उनका वेलकम किया कि आप आइए हमारी जगह पे, जैसे कि आगे आ गया था अतिथि देवो भव, उसी चीज को फॉलो करते हुए वहाँ के राजा ने वास्को दा गामा का एक ग्रैंड वेलकम किया। To discuss how did the Cape of Good Hope, situated at the southern tip of South Africa, get such a name? Portuguese explorer Bartolomeu Dias was the first among the Europeans to reach the southern tip of the continent of Africa. He named it the Cape of Storms, as it was surrounded by sea storms. But the king, John II, named it the Cape of Good Hope, as it provided them a positive hope to reach India. Activity. Teachers will tell the students about Bartholomew Dias and his journey. Activity. Students will prepare a chart on Zamorin, taking additional information from the internet. Time to think. What was the main reason behind the arrival of foreign communities to India? The main reason of the arrival of foreign communities was merely trade with India. Portuguese. रखेंगे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एक खास चीज इसके अंदर काफी डिस्कस के जो पॉइंट्स आए हैं वो आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर। और एक चीज इसमें एक्टिविटी, काफी एक्टिविटी है जो इसके अंदर दिखाई गई है, वो आप क्लास में नहीं होने की वजह से डिस्कस नहीं कर पाए, बट आप अपने घर पर वो गूगल के ऊपर सर्च करके या अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके आप एक्टिविटी के जो पॉइंट्स हैं वो सोल्व कर सकते हैं। डाउट आए तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। इसके आगे वाले जो पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जो मैंने पॉइंट्स आपको कहे वो अपनी बुक में नोट डाउन करना और उसको समझने की कोशिश करिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने